आनंदपुर साहिब सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि यह खालसा की जन्मभूमि थी, जहां धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष की अद्वितीय कहानियां जड़ी हुई हैं। यहां वैसाखी सन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की, जिससे धर्म की रक्षा के लिए बलिदान का संग्राम आरंभ हुआ। आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि हर सिख के हृदय में वीरता, धर्म और स्वतंत्रता की अग्नि का संचार करती थी। जब वह भूमि शत्रु की घेराबंदी में फंस गई, तब सिखों ने भयंकर कठिनाइयों का सामना किया। गुरुजी और उनके अनुयायियों ने भय की परवाह किए बिना सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। समय बीतने के साथ साथ खाद्य और जल की कमी होती गई और हालात अत्यंत दयनीय हो गए। सिखों को पेड़ों की छाल और घास से गुजारा करना पड़ा। उस समय बच्चों के रोने की आवाजें और बुजुर्गों की हताशा में गुरुजी का साहस अद्भुत रहा। उन्होंने अपने सिखों को प्रेरित किया, यह सिखाते हुए कि धर्म के मार्ग में आने वाले कष्ट भी परमात्मा का प्रसाद हैं। जब मुगल और पहाड़ी राजा घेराबंदी को और सख्त करने लगे, तब गुरुजी ने एक साहसी निर्णय लिया। 5-6 दिसंबर 1705 की ठंडी रात को उन्होंने आनंदपुर साहिब से बाहर निकलने का निश्चय किया। इस कठिन यात्रा में उनके साथ उनके परिवार के सदस्य और वफादार सिख थे। अत्यंत कठिनाइयों और ठंड के बावजूद गुरुजी को अपने अनुयायियों की चिंता थी। जब वे बाहर निकले तो दुश्मनों ने उनकी प्रतिज्ञा तोड़ दी और तेजी से हमला कर दिया। गुरुजी ने अपने पुत्रों के साथ चमकौर पहुंचे, जहां केवल 40 सिख थे, जबकि दुश्मनों की संख्या हजारों में थी। इस रक्त रंजित युद्ध में उनकी वीरता की गाथाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उनके बेटे साहिबजादे अजीत सिंह और साहिबजादे जुझार सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी और अपने पिता का गौरव बढ़ाया। छोटे साहिबजादों की धर्म से दृढ़ता और माता गुजरी जी की शहादत ने सिख इतिहास को गर्व से भर दिया। गुरुजी ने मुगल सम्राट को जफरनामा लिखकर यह सिद्ध किया कि आनंदपुर साहिब छोड़ना हार नहीं, बल्कि धर्म की विजय है। आनंदपुर साहिब की ये कहानियां हमें साहस और बलिदान का पाठ पढ़ाती हैं।